एक लड़का देर रात तक अपने ऑफिस में काम करता था। कभी कभी उसे अपने काम में वक्त का पता ही नहीं चलता था। एक रात ऐसा ही कुछ हुआ कि ऑफिस के काम में उसे वक्त का पता ही नहीं चला, और जब उसने वक्त देखा तो काफ़ी देर हो गई थी। आज तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, बाकी का काम कल कर लूँगा। ये कहकर वो अपने घर के लिए रेडी होता है। अमूमन वो अपने घर के लिए एक ही रास्ते से जाता था, लेकिन उस दिन वो रोड ब्लॉक था और वो ये देखकर बहुत परेशान होता है। फिर वो एक दूसरे रोड से जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान था, और उस दिन वो रोड एक अजीब सी क्रीपी वाइब्स दे रहा था। लेकिन हमजा एक लंबी सांस भर के उस रोड पर चल पड़ा। जैसे ही वो कुछ आगे जाता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। ओ यार, अब ये क्या मुसीबत है। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला। अब मैं क्या करूं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। फिर अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि वो रोड तो बिल्कुल सुनसान था। तो फिर ये आवाज कैसी? रोड के साथ ही एक जंगल था और वो आवाज वहां से ही आ रही थी। और जब उसने उस जंगल में जाकर देखा तो वहां एक लड़की थी। तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतने घने जंगल में इस लड़की का यहाँ क्या काम। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मेरी पास ही कार खराब हो गई थी और मैं किसी कार का वेट कर रही थी ताकि मैं लिफ्ट ले सकूं। आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो लड़की भी इस बात पे एग्री हो जाती है। जैसे ही वो कार के पास आते हैं तो कार स्टार्ट होती है, लेकिन जबकि वो कार अचानक खराब हो गई थी। वो ये देखकर बहुत खौफजदा होता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और कुछ आगे जाते ही हैं कि हमजा रेडियो ऑन करता है, क्योंकि वो लड़की को ये शो नहीं करना चाह रहा कि वो डर रहा था। आप कोई सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी? नहीं, मैं सॉन्ग नहीं सुनती। एक खौफनाक अंदाज में कहती है। तो रेडियो पर एक घोस्ट स्पेशल शो लगा होता है जिसमें शहर के हॉन्टेड प्लेसेस का जिक्र होता है। और अब बात करते हैं ऐसे रोड के बारे में जहां पर अक्सर लोगों को एक लड़की नजर आती है। आज भी लोग उस रास्ते से गुजरने से पहले सोचते हैं। हमजा ये सुनकर बहुत डर जाता है जब वो उस रोड का नाम लेता है, क्योंकि वो रोड वही थी जहां से हमजा जा रहा था। उसकी नजर अपनी साथ वाली सीट पर पड़ती है तो वो लड़की अपनी सीट पर नहीं होती। अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। वो जल्दी से कार को रोकता है। वो लड़की वही थी जिसको उसने लिफ्ट दी थी। कहते हैं आज भी वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। उस रात को बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी जब एमिली अपनी बहन मेडिसन की कब्र पर रो रही थी। वो क्रिसमस के दिन थे। एमिली को मेडिसन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एमिली और मेडिसन ट्विंस थी, और मेडिसन की मौत 1 साल पहले इन्हीं क्रिसमस के दिनों में एक पुरस्कार तरीके से हुई थी। वहाँ ग्रेवयार्ड में एमिली को वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि कब इतनी रात हो गई। वो अपने घर के लिए निकली। उसका घर ग्रेवयार्ड के करीब ही था, तो वो पैदल ही चल पड़ी। तभी उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला जिसमें एक डॉल थी। उसको बचपन से ही डॉल से लगाव था। एमिली इस बात से बेखबर थी कि ये वही पोजेस्ड डॉल है।
जो उसकी मदर को हॉस्पिटल में एक नर्स ने उनकी पैदाइश पर गिफ्ट की थी। एमिली काफी देर तक उस डॉल को देखती रही। उसे लगा जैसे उस डॉल के साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक हो। वो उसे अपने साथ घर ले गई। रात काफी हो गई थी। और वो घर आते ही अपने रूम में जाकर सो गई। तभी रात को डोरबेल से एमिली की आंख खुली। वो नीचे जाकर देखती है। लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जबकि उसकी आंख डोरबेल से खुली थी, वो इस बात को इग्नोर करके वापस अपने रूम में सोने चली गई। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक हुआ। एमिली बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उस घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वो डरी सहमी अपने रूम का डोर ओपन करती है। तभी उसने क्या देखा कि वही डॉल उसके सामने थी। हेलो एमिली, मैं एनी हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? जो और अमेलिया, एक न्यू मैरिड कपल, शादी के बाद अपने न्यू घर में एंटर हुए, जो कि एक बहुत शानदार शहर में वाक़या था। इस जगह को देखो, ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही वो इस घर में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार उन्हें अपने घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके घर में उन्हें देख रहा हो। और वो अपने ही घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। वो इन वाक़यात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाउन के एक इवेंट को अटेंड करते हैं, जहां उन्हें मालूम हुआ कि आज से बरसों पहले एक औरत जो कि काला जादू करती थी, उसको ठीक वैलेंटाइन डे वाले दिन जिंदा जला दिया गया था। और टाउन के लोगों का मानना है कि आज भी उसकी रूह इस टाउन में घूमती है और वैलेंटाइन डे वाले दिन न्यूली मैरिड कपल का शिकार करती है। दिस इज क्रेजी। हाँ, हमें सच्चाई जानने की ज़रूरत है। उन्हें उस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो उस विच के कर्ज में है, जो कि वैलेंटाइन डे वाले दिन उनका शिकार करेगी। और उन्हें अब उस कर्ज को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। हमें इस कर्ज को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उन्हें वहां से एक और बात पता चली कि उस कर्ज को तोड़ने के लिए एक किताब भी है, जो कि इस टाउन से दूर उन खंडरात में है जहाँ पे अक्सर उस चुड़ैल को देखा जाता है। वो कपल वहाँ से निकले
वो उस किताब को ढूंढने के लिए उस लेयर में चले गए, जहाँ पे रास्ते में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो उस लेयर की गहराई में जा रहे थे, एकदम एक दरवाज़ा खुला और वो बुक उसी रूम में थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। जब वो उस बुक के पास पहुंचे तो वो विच एकदम उनके सामने आ गई, जिसको देखते ही वो दोनों डर गए। तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते। वो उस विच के डर और ख़तरे के बावजूद वो जादुई मंत्र उस किताब से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो विच उन्हें मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और वो कपल उस विच का कर्स दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो कर्स ख़त्म होता है, वो विच वहाँ से गायब हो जाती है और आखिरकार वो कर्स ख़त्म हो जाता है। तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये कर्स ना सिर्फ उस टाउन और उन पर बल्कि उनके रिलेशनशिप पर भी असर कर रहा था। फिर इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और इस विच का कर्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये बात है 1884 की, जब न्यूयॉर्क में रहने वाली एक बच्ची ओलिविया की बर्थडे थी। आज वो पूरे 10 साल की हो गई थी। उसके पेरेंट्स जानते थे कि ओलिविया को डॉल्स कितनी पसंद है। ओलिविया के डैड उसके लिए एक डॉल गिफ्ट लाए, जिसका नेम अमेंडा दी डॉल था, जो एक हेनरिक हैनवर्क नामी शख्स ने अपने हाथों से बनाई थी। उसका मानना था कि ये डॉल बहुत खास है। ओलिविया के डैड विलियमसन रात को ऑफिस से वापसी पर वो डॉल हेनरिक से लेकर घर आए। घर पहुंचकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की और उसके बाद वो सब अपने रूम में जाकर सो गए। ओलिविया की मोम हैना ने डॉल को टॉयज रूम में रख दिया और वो भी जाकर सो गई। आधी रात को ओलिविया के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। हैना ओलिविया के रूम में गई, लेकिन उसने देखा कि ओलिविया तो अपने रूम में आराम से सो रही थी। हैना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसे यकीन था कि उसने किसी की तो आवाज सुनी थी। वो इसे इग्नोर करके वापस अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज आई। हैना को लगा ये आवाजें ओलिविया के रूम से ही आ रही हैं। वो फिर से उठी और ओलिविया के रूम में देखने गई, लेकिन ओलिविया तो सो रही थी। तभी किसी का फोन आया और हैना ने फोन रिसीव किया। हैना पीछे मुड़ी तो अमेंडा डॉल उसके सामने थी। वो एकदम डर गई। वो उसे फिर से टॉयज रूम में रखने गई और उसे रखने के बाद अपने रूम में चली गई। जब वो अपने रूम में आई तो जो मंजर उसने देखा
उससे उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। साद और हारिस के लिए वो दिन बहुत खास था, क्योंकि उस दिन उनका दोस्त अजलान शहर वापस आ रहा था। वो तीनों बचपन से ही दोस्त थे और एक साथ ही ग्रेजुएट हुए थे। और फिर अजलान की पोस्टिंग शहर से बाहर हो गई थी और वो आज काफ़ी देर बाद वापस आया था। उस दिन उन्होंने बाहर घूमने का प्लान बनाया और वो रात के वक्त निकल पड़े ताकि सुबह वो नारायण का गान पहुंच जाए। उस रात को मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन वो फिर भी निकल पड़े। वो कुछ आगे जाते ही हैं कि एकदम बहुत तेज तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना तेज था कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। फिर एकदम उनकी गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंस गया। ओ शिट यार, अब हम क्या करें? हारिस अजलान को एक मजाहिया अंदाज में कहता है, यार आज ही तुम आए हो और आज ही ये मसला हो गया है। यार इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये बहस खत्म करो और ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी तो रास्ता भी काफी बड़ा हुआ है। अचानक अजलान की नजर एक लाइट पर पड़ी जो कि दूर जंगल से आ रही थी। वो देखो एक लाइट, यकीनन वहाँ कोई घर होगा। आओ वहाँ चलते हैं। फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं और वहाँ एक घर था जो कि बहुत ज्यादा पुराना था। हारिस डोर नॉक करता है। फिर अंदर से एक अजीब सी औरत निकली। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वो हमारी कार इस तूफान की वजह से चल नहीं रही। क्या आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगी? अक्सर लोगों की यहाँ गाड़ी खराब हो जाती है। क्या हम थोड़ी देर आपके घर रुक सकते हैं? जैसे ही तूफान खत्म होगा हम चले जाएंगे। फिर अंदर से एक आवाज आती है, सैंडी बाहर कौन है? कुछ भटके मुसाफिर हमारे घर रुकना चाहते हैं। क्या इन्हें आने दूं? आने दो। फिर वो तीनों अंदर चले गए। कुछ देर बाद जॉन उनको ऊपर वाले रूम में ठहराता है। और थोड़ी देर बाद उनके लिए सूप लेकर जाता है। ये तुम लोगों के लिए सूप। मुझे पता है तुम लोग थक गए होगे, ये पी लो। वो सूप बहुत टेस्टी था और ऐसा सूप उन्होंने कभी नहीं पिया था। और उस सूप को पीने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद साद की आंख खुलती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसे जैसे कोई किसी को काट रहा हो। साद नीचे जाकर देखता है। तो सैंडी अपने ही बच्चे को काट रही थी और जॉन उसके छोटे छोटे पीसेस कर रहा था। साथ ये सीन देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दी से जाकर हारिस और अजलान को उठाता है। हारिस और अजलान जल्दी से उठते हैं। वो तीनों जल्दी से इस हॉन्टेड हाउस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो वहां का हर डोर लॉक था। अचानक से उसके पीछे से सैंडी की आवाज आती है, तुम लोग कीज ढूंढ रहे हो? कीज तो मेरे पास है, ये लो। तभी अचानक साद की आंख खुली और उसे वही आवाज आ रही थी जैसे कोई किसी को काट रहा हो।
हाय गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी एनिमेशन बनाऊं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।